बार इस तरीके के बयान आना वो बिल्कुल सही नहीं है। विशाल भी हमारे साथ इस वक्त बने, विशाल का भी हम रुक कर लेते हैं। विशाल, जरा एक बार लोगों से बातचीत कीजिएगा, आपके साथ लोग नजर आ रहे हैं कि ये जो बयान दे रहे हैं वो बार बार इस तरीके के, इस वक्त जब पक्ष विपक्ष भूल जाना चाहिए, जो एक माहौल चल रहा है पूरे देश में उसके साथ बहना चाहिए, तो उससे इतर वो इतने अनर्गल बयान जो है जो हमेशा से देते आए हैं, फिर उस बीच एक और बयान उनकी तरफ से। देखिए बिल्कुल, हम कुछ लोगों से सीधे बात भी कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं, इस वक्त ऐसा माहौल है कि पूरा जो देश है वो राममय हो गया है, तो इस वक्त पक्ष विपक्ष भूलकर जो है इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहिए। इस तरह के बयान कैसे देखते हैं आप? हिंदू धर्म की विपरीत बोलकर अपने को समाज में दिखाना, प्रचार करना, एक दूसरे धर्म का खंडन करेंगे तभी ना हमको कोई जानेगा। तो अपना प्रचार करने में लगे हुए, अपनी छवि दिखाने में लगे हुए हैं और धर्म के विषय में वो जानते ही नहीं धर्म क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान इससे पहले भी आए हैं, राम मंदिर को लेकर, रामलला को लेकर, कैसे देखते हैं? उनके बयान ऐसे ही उटपटांग हमेशा से रहे हैं। रामचरितमानस को भी लेकर के कई ऐसे उनके बयान हैं जो राम भक्तों के लिए तो ऐसा होता है कि बिल्कुल जाकर के उन पर प्रतिघात करें, लेकिन उनके बयान ऐसे ही आते रहते हैं क्योंकि उनको अपना जो फैसिलिटी बढ़ानी है और अपना जो प्रचार उनको करना है। उनके पास कोई कला तो है नहीं या कोई राजनीतिक उनका कोई वर्चस्व या कोई ऐसी है नहीं कि उनकी कोई फैंस फॉलोइंग हो, तो वो जहाँ पे मुद्दा देखते हैं कि जहाँ क्या चीज़ आज उछल रहा है तो वहीं जाकर के गिर जाते हैं, उसका विरोध करने लगती है उनकी। कार सेवकों पर गोली चलाने को जायज कहते हैं वो। देखिए, कार सेवकों पर चला है गोली, तो इसका परिणाम सबने देखा है। आज जो परिणाम निकला है तो इनको हमेशा ये प्रेरणा को देखना चाहिए कि आने वाले भविष्य में इनका भी यही दुर्गति होने वाली जैसा कांग्रेस की हुई है। संतों पर जो वार किया गया है उसका फल उनको अवश्य ही प्राप्त होगा। और जिस प्रकार से करपात्रे जी महाराज जी ने दिल्ली में जब उनके ऊपर गोली चलाई गई थी तो उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि आप एक न एक दिन आपका जो वंश है सब नष्ट हो जाएगा। वीरमान भी हमारे साथ है, वीरमान से पूछते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना ठीक है। गोली चलाना ये बहुत बुरी बात है और वो भी राम भक्तों पर ये बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। जो भी सरकार थी बहुत गलत ये हुआ, इससे पूरा देश का विश्व विदेशों तक नाराज। ठीक, आशीष का भी हम एक बार रुक कर लेते हैं। विशाल, आशीष के पास भी चलते हैं। आशीष, लोगों से एक बार बातचीत कीजिएगा इस विषय को लेकर। काफी माहौल टाइट है क्योंकि सीएम का शहर है और गोरखपुर के लोगों से जानते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए राम भक्तों पे गोली चलाई, क्या कहना चाह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी मानसिकता तो एकदम खो दिए हैं। इस भक्तिमय माहौल में जो अयोध्या में सारे हम लोग जो है आस्था का केंद्र जो है, उस केंद्र को जो है वो इस समय अपने वो वक्तव्य दे के माहौल को एकदम खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य वो कहते हैं, आखिर इतना उटपटांग बयान दे रहे हैं उसके बावजूद अखिलेश यादव को कोई बयान सामने नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो उनकी राजनीतिक है। अगर वो अखिलेश यादव पे ही कहने पे बोलते हैं तो ये सही बात है कि वो पीछे से उनको सपोर्ट है तभी वो बोल रहे हैं। इतनी गंदी चीज़ अगर उन्होंने बोली है तो ये बिना सपोर्ट के नहीं बोल सकते हैं वो। बिल्कुल। भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर? देखिए, हम ये नहीं जानते कौन क्या कह रहा है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर मेरे राम के बारे में कोई अगर बुरा कह रहा है तो हमसे बुरा उसके लिए कोई नहीं है। हम लोग राम के भक्त हैं और राम के बराबर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से राम भक्तों पे गोलियां बरसाई गई, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं वो जायज था, क्या कहना चाह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बात तो हिंदू के नाम पे कलंक है। अगर उनको दूसरा धर्म ज्यादा अच्छा लगता है तो वो हिंदू धर्म क्यों अपनाए हुए हैं? उनको अच्छा है उस पथ में चल जाना चाहिए। नजर आ रहे हैं इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने निकल के आ रही हैं। शिव कुमार का भी एक बार हम रुक कर लेते हैं, शिव कुमार के पास भी चलते हैं। शिव कुमार, आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। लोगों से बातचीत कीजिएगा इस पूरे मसले को लेकर। हालांकि वहां के लोगों की प्रतिक्रिया भी साफ समझ आ रही है, लोगों को ये समझ आ रहा है जिस तरीके का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं वो कतई ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये लगातार जैसे से बयान उनके आते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। आज पूरा प्रदेश में जब गंगा जमुनी की तहजीब कायम है तो इस तरीके के जब बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा होता है। ये बताइए कि जो बयान आ रहे हैं, अशांति है पूरे प्रदेश में, लेकिन इस तरीके के बयान अशांति पैदा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अशांति पैदा कर सकते हैं और ये एक तरीके का यही कुछ चक्र रचा जा रहा है। इन लोगों को योगी सरकार भा नहीं रही है, इन्हें राम मंदिर नहीं भा रहा है, इनको भगवान राम के नाम से ऐतराज है और ये कहीं ना कहीं दूसरे को सांप्रदायिक कहते हैं, ये खुद सांप्रदायिक है। कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो लगभग सभी की प्रतिक्रियाएं समान नजर आ रही है और सभी इसको लेकर कह रहे हैं कि अपनी एक तरीके से
माहौल बनाने के लिए और खुद की एक प्रतिष्ठा बनाने के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तरीके के बयान बार बार दिए जाते हैं। बहरहाल